भक्ति धारा सबका कल्याण हो। आप देख रहे हैं एच सीरीज गरुड़ पुराण के अंतर्गत नरसिंह स्तोत्र तथा उसकी महिमा की कथा सुना रहा हूँ, तो सुनिए। श्री सूत जी ने कहा, सोनक, अब मैं भगवान शिवधार द्वारा कही गई नरसिंह स्तुति नरसिंह स्तोत्र का वर्णन करूंगा। प्राचीन काल की बात है। एक बार सभी मात्र गणों ने भगवान शंकर से कहा कि भगवान, हम सब आपकी कृपा से देव, असुर एवं मनुष्य आदि जो इस संसार में प्राणी है उन सबको खाएंगे। हम सभी को आई के इसके लिए आज्ञा प्रदान करें। शंकर जी ने कहा, मात्र कहूँ, आप सबके द्वारा संसार की समस्त प्रजा की रक्षा होनी चाहिए, इसलिए इस महाभयंकर पाप से आप लोग अपने अपने मन को शीघ्र वापस कर लें। भगवान शंकर के द्वारा ऐसा कहे जाने पर भी मात्र काएं उनके वचन का अनादर करते हुए त्रिभुवन के समस्त चराचर प्राणियों को खाने के लिए जुट गई। मातृकाओं द्वारा त्रैलोक्य के भक्षण करते देखकर भगवान शिव ने नरसिंह रूप व विष्णु देव का इस रूप में ध्यान किया, जो आदि अंत से रहित एवं समस्त चराचर जगत के कारण है। विद्युत के समान लपाती हुई जिनकी जीव्या है, जिनके बड़े बड़े महाभयंकर दांत है, जिनकी ग्रीवा दीर्घ महान केसर से सुशोभित तथा रतन जड़ित अंगद एवं मुकुट से सुशोभित है, जिनकी शिरोभाग सोने के समान दिखाई देने वाली जटाओं से युक्त है, जिनके कटी प्रदेश में सोने की करदनी है, जो नील कमल के समान श्याम वर्ण के हैं, जो रतन खचित पायल धारण किए हुए हैं, जिनके तेज से समस्त ब्रह्मांड व्याप्त है, जिनकी शरीर आवर्ताकार रोम सवों से युक्त है और जो देव श्रेष्ठतम पुरुषों से गुथी गई एक विशाल माला को धारण किए हुए हैं। इस तरह भगवान रुद्र ने भक्ति पूर्वक जिस रूप में नारायण का ध्यान किया था, उसी रूप में ध्यान करने मात्र से नरसिंह देव श्री विष्णु ने उन्हें अपना दर्शन दिया। ये रूप देवताओं के द्वारा भी दुर्निरीक्षित था। शिव ने देवेश नरसिंह को प्रणाम करके उन्हें संतुष्ट किया और वे इस प्रकार उनकी स्तुति करने लगे। शंकर जी ने कहा, ये समस्त संसार के स्वामी, हे नरसिंह रूप धारणी, हे दैत्यराज हिरण्यकश्यप के वक्ष स्थल को विद्रुम करने वाले सुसुप्तियों के समान चमकीले नाकों से सुशोभित देव, आपको नमस्कार। हे नख मंडल की कांति से मिश्रित स्वर्ण के समान दैदीप्यमान शरीर वाले, हे जगवंदन, हे शोभा संपन्न भगवान पद्मनाभ, प्रलयकालीन वेग के सदृश गर्जना करने वाले, करोड़ों सूर्य के समान प्रभास संपन्न देव, आपको नमन। दुष्ट पापियों को हजारों यमराज के समान भयभीत करने वाले, हजारों इंद्र की शक्ति अपने सन्निग्ध रखने वाले, हजारों कुबेर के सदृश धन संपन्न, हजारों चरण से युक्त देव, आपको नमस्कार। हजारों चंद्र के समान शीतल कांति वाले, हजारों सूर्य के सदृश पराक्रमशाली, हजारों रुद्र की भांति तेजस्वी, हजारों ब्रह्मा से स्तुत है देव, आपको मेरा नमन है। हजारों रुद्र देवताओं द्वारा मंत्र रूप में जप करने योग्य महामहिम, इंद्र के हजारों नेत्रों देखे जाने वाले, हजारों जन्म के पाप पुण्यों का मंथन करने वाले, संसार के हजारों जीवों का बंधन काटकर उन्हें मुक्त करने वाले, हजारों वायुदेवों के समान वेगन और हजारों मुक्त प्राणियों पर कृपा करने वाले दया निध्यान, आपको मेरा नमस्कार। इस प्रकार नरसिंह रूपधारी देवेदेश्वर भगवान हरि की स्तुति करके विनयता पूर्वक शिव ने पुनः उनसे कहा, हे देव देवेश्वर, अंधकासुर का विनाश करने के लिए जिन मातृकाओं की सृष्टि मैंने की थी, वे तो मेरे ही वचन की अवहेलना करके संसार की विविध प्रजाओं का भक्षण कर रही है। मातृकाओं की सृष्टि करके अब तो मैं स्वयं इनका संहार करने में असमर्थ हूँ। पहले इनकी सृष्टि की, अब कैसे इनका विनाश करूँ, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। रुद्र के ऐसा करने पर नरसिंह रूपधारी भगवान हरि उसी समय अपनी जीव्या के अग्रभाग से हजारों देवियों को उत्पन्न करके उन्हीं के द्वारा देवता, असुर और मनुष्य आदि का संहार करने वाली कर्द मातृका का विनाश कर संसार का कल्याण किया। तदंतर वे हरि अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य नियम पूर्वक इस नरसिंह स्तोत्र का जितेंद्रिय होकर पाठ करता है, निश्चित ही भगवान हरि उसके समस्त मनोरथों को वैसे ही पूर्ण करते हैं जैसे उन्होंने शिव के मनोरथ को पूर्ण किया था। मध्यकालीन प्रचंड सूर्य के समान तेजस्वी नेत्रों वाले, श्वेत वर्ण के कमल में स्थित प्रज्वलित अग्नि के सदृश भयंकर अनादि मध्य अंत से रहित प्राण पुरुष पर जगदामर भगवान नरसिंह का ध्यान करना चाहिए। जो मनुष्य इस स्तोत्र का निरंतर जप करता है, उसके दुख समूह को श्री नरसिंह
उसी प्रकार नष्ट कर देते हैं जिस प्रकार अंशुमाली सूर्य विहर की राशियों को अपने सामने से हटा देते हैं। जब साधक कल्याणकारी मात्र वर्ग से युक्त नरसिंह देव की मूर्ति का निर्माण कर उनकी पूजा करता है, तब वो सदैव उन प्रातः देव के समय भी रहता है। त्रिपुर शिव ने भी उन्हीं देवी देवेश्वर नरसिंह मूर्ति भगवान हरि की पूजा की थी। उन्हीं देवों को प्रसन्न करके श्री शिव जी ने वर प्राप्त किया था और मातृकाओं से संसार की रक्षा की थी। जय श्री राम। श्रोताओं, आपको एक गरुड़ पुराण की छोटी सी कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही कथा सुनने के लिए हमारे चैनल एस सीरीज भक्ति धारा को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने मित्रों परिवार को जरूर शेयर करें। जय श्री राम। एच सीरीज भक्ति धारा को सब्सक्राइब करें।